हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे। एक बार फिर से अरस्तु बायोलॉजी क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि अभी हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन चल रहा है बेटा, जिसकी हमने आपको 2 वीडियो आपको भेज दी थी, और आज हम नए टॉपिक की नई वीडियो हम शूट करने वाले हैं। यस, कल हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का हमारा 2 स्लाइडें हमने कंप्लीट कर रखी थी। आज हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की 3rd नंबर की स्लाइड कंप्लीट करेंगे। यस, तीसरा मेथड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। थोड़ा सा बेटा हम रिकॉल जाएंगे। रिकॉल में हमारे सामने है बेटा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का तीसरा मेथड। एक बार फिर से हम इसको असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी अलैंगिक जनन के बारे में हम आपको फिर से बता रहे हैं। थोड़ा सा रिकॉल करेंगे कि ऑर्गेनिज जो अपने आप को डिवाइड करता है टू पर्टिकुलर ऑर्गेनिज में बेटा, उसको क्या बोलते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी अलैंगिक जनन वह विधि जिसमें कोई एक जनक अपने ऐसे 2 समान संततियों का निर्माण करता है, उसे बेटा हम क्या कहते हैं, अलैंगिक जनन। ठीक है ना। तो कल हमने इसकी विधियां पढ़ी थी, जिसमें हमने विखंडन पढ़ा था, द्विविखंडन पढ़ा था, और हमने सबसे महत्वपूर्ण विधि पढ़ी थी मुकुलन या कलकान यानी बडिंग। तो आज हम पढ़ने वाले असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एक और इंटरेस्टिंग मेथड, जिससे कुछ लोअर ऑर्गेनिज्म अपने आप को क्या करते हैं बेटा, इस मेथड से प्रोड्यूस करते हैं, अपनी संख्या को बढ़ाते हैं, अपनी संतति को बनाते हैं। ठीक है ना बेटा। तो अलैंगिक जनन यानी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का तीसरा मेथड हम आपके सामने लेके आए हैं। सो देखिएगा, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब लाइक जरूर कीजिएगा। जितना आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो कंप्लीट हम आपको देते जाएंगे। सो लेट अस स्टार्ट, शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। दोस्तों, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो हम पढ़ने वाले हैं, इसका जो तीसरा थर्ड मेथड है हमारे पास, वो हमारा कौन सा है बेटा, इसका नाम है, तो हमारा टॉपिक जो है बेटा उसका नाम है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की विधि फ्रैगमेंटेशन, जिसे हम कहते हैं पुनरुत्पादन। जी हाँ, नाम से स्पष्ट है बेटा, अलैंगिक जनन की वह विधि जिसमें कोई जीव अगर किसी कारण से बेटा कितने भी पार्ट्स में टूट जाता है, कट जाता है या काट दिया जाता है, तो उसका प्रत्येक जो टुकड़ा है, प्रत्येक जो पार्ट है, उसके अंदर क्षमता है कि वो अपने आप को फिर से विकसित करके समान जीव बना ले जिससे वो अलग हुआ था। उसे बेटा हम कहते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की पुनरुद्भवन या खंडीभवन विधि। यस, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं फ्रैगमेंटेशन। बेटा फ्रैगमेंट का मीन्स होता है पार्ट, जिससे एक नए ऑर्गेनिज्म का क्या होगा बेटा, ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन होगा। तो हमारे पास यहाँ पर डेफिनेशन क्या है बेटा, हम डेफिनेशन देखेंगे इसकी हमारे पास। इन दिस, यहाँ हमने लिखा होगा बेटा, इन दिस द बॉडी ऑफ ब्रेक्स इन डिस्टिंक्ट पीस। ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है बेटा, वो कितने भी पीसेस में आपकी क्या हो सकती है, ब्रेक हो सकती है। ठीक है ना। तो हम इसको क्या कर सकते हैं बेटा, हमने इसमें लिखा नेक्स्ट, इन दिस द बॉडी ऑफ ब्रेक्स। ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी बेटा वो क्या होने वाली है, ब्रेक यानी टूटने वाली है पार्ट्स में, इन डिस्टिंक्ट पीसेस। बेटा बहुत सारी पीसेस में हम इसको कट कर सकते हैं। अगर हम इसके 75 भी टुकड़े कर देंगे ना बेटा, तब भी न्यू 75 ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटी रखता है। और इसे हम बोलते हैं बेटा, टुकड़ों को क्या बोलते हैं, पार्ट्स को क्या बोलते हैं, फ्रैगमेंट। ओके, एंड ईच फ्रैगमेंट ग्रो इनटू एडल्ट। कितना अच्छा मिरेकल है कि ऑर्गेनिज्म में जिसके हमने बहुत सारे पीसेस कर दिए या नेचुरली वो डिवाइडेड हो गया, और ईच पीस क्या कर रहा है बेटा, अपने आप को मैच्योर कर रहा है, डेवलप कर रहा है, एडल्ट हो रहा है, जिससे उसका पेरेंट था सेम टू सेम सिमिलरिटी को शो कर रहा है बेटा। वो हमारा क्या कहलाता है, कैपेबल फॉर प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग। वो क्या बनाता है बेटा, हमारी ऑफस्प्रिंग बनाता है। ठीक है, एक बार फिर से देखना। इन दिस द बॉडी ब्रेक्स टू डिस्टिंक्ट पीसेस एंड ईच फ्रैगमेंट ग्रो इनटू एडल्ट capable of producing offspring is called fragmentation। फ्रैगमेंटेशन की प्रोसीजर में बेटा एग्जांपल है हमारा एमीबा। सॉरी, एमीबा यहाँ पर नहीं आएगा, हमने इसका यूज किया बेटा हाइड्रा। कौन सा एग्जांपल हमारे पास बेटा, हाइड्रा। फ्रैगमेंटेशन में किसको ले लिया, हाइड्रा को ले लिया, सबसे अच्छा एग्जांपल। हाइड्रा के अलावा अगर कोई फ्रैगमेंटेशन में आता है तो वो आता है बेटा हमारा कौन सा, उसे बोलते हैं हम प्लेनेरिया। क्या बोलेंगे बेटा, हम इसको प्लेनेरिया बोलेंगे। आप देख सकते हो बेटा प्लेनेरिया को इस डायग्राम से। एक हमारे पास बेटा हाइड्रा है, ठीक है। इस हाइड्रा के बेटा हमने क्या कर दिया, 2 पीस कर दिए, कट कर दिया इस हाइड्रा को। यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ से हमने इसको क्या कर दिया, कट कर दिया। तो आप देखोगे दोनों पीसेस
क्या करेंगे बेटा, अपने आप को ग्रो करके क्या बना लेंगे, एडल्ट बना लेंगे, ठीक है। और बोथ आर सिमिलर टू ईच अदर अकॉर्डिंग टू असेक्सुअल मेथड, ओके। दूसरा हमने एग्जांपल लिया बेटा प्लेनेरिया। प्लेनेरिया इज द बिगेस्ट और ग्रेटेस्ट एग्जांपल ऑफ रीजनरेशन मेथड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बिकॉज बेटा इसमें क्या होता है, हमने एक प्लेनेरिया ले लिया है, एक छोटा सा ऑर्गेनिज्म में पानी में पाया जाता है बेटा। हमने क्या किया, इसके बहुत सारे पीसेस कर लिया। आप यहाँ डायग्राम में देख पाओगे बेटा, हमने इसे क्या कर लिया बेटा, पीसेस कर लिया। हमने इसे 3 पीसेस में डिवाइड कर दिया, इसको कट कर दिया, ठीक है, या नेचुरली सपोजिटली कट हो गया। तो बेटा इसका जो ईच पार्ट है वो क्या कर रहा है बेटा, डेवलप फुल मैच्योर एडल्ट में कन्वर्ट हो रहा है। तो बेटा इसे हम क्या कहते हैं, पुनरुत्थ भवन कहते हैं, और इंग्लिश में फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। अगर कोई हमसे क्वेश्चन पूछे पुनरुत्थ भवन किसे कहते हैं, तो बेटा हमारा आंसर क्या होगा, वह विधि, अलैंगिक जनन की वह विधि जिसमें यदि कोई जीव किन्हीं टुकड़ों में टूटता या कट जाता है तो उसकी प्रत्येक कोशिका में क्षमता होती है, प्रत्येक भाग में क्षमता होती है कि वो अपने आप को विकसित करके नया एडल्ट जीव बना ले। इसे बेटा कहते हैं फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन, ओके। तो ये हमारी बेटा क्या हुई, प्रोसीजर हो गई। कौन सी वाली हो गई बेटा हमारे पास, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की पूर्ण फ्रेगमेंटेशन एंड रीजनरेशन मेथड हमने कंप्लीट कर लिया। आई होप आपको समझ आ गया होगा, ठीक है बेटा। इसके बाद असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक और प्रोसेस होता है बेटा, जिसको हम बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। कई बार वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में बच्चे काफ़ी कंफ्यूज होते हैं बेटा, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बहुत इजी तरीके से हम यहाँ समझने वाले हैं बेटा। वेजिटेटिव का मतलब होता है बॉडी पार्ट्स, यस, वेजिटेटिव का मतलब होता है बॉडी पार्ट्स। अगर कोई ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट्स हो या एनिमल्स हो बेटा, अगर वो अपने बॉडी पार्ट से किसी पर्टिकुलर पार्ट्स को, सेल्स को, टिश्यू को अलग करके एक न्यू इंडिविजुअल प्रोड्यूस करता है, न्यू प्लांट, एनिमल्स, ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है, तो वो किस मेथड में आता है बेटा हमारा, वो आता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। जब कोई पार्ट ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करेगा तो वह हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं, प्रोपेगेशन वर्ड यूज करते हैं। और जो पार्ट ले रहा है बेटा उसको प्रोपेगेट कहते हैं, ठीक है ना बेटा। तो हिंदी में इसका नाम है बेटा कायक या वर्धी प्रवर्धन। क्या नाम है बेटा, कायक या वर्धी प्रवर्धन। काया माने होता है बेटा शरीर, ठीक है, शरीर के बाहरी भाग से, वर्धी भाग से अगर कोई पार्ट कोशिका या ऊतक अलग होकर ग्रो करके किसी बिलियन में, किसी संवर्धन माध्यम में, ऊतक कल्चर मीडियम में एक नया पौधा बनाता है, नया जीव बनता है, तो बेटा इसको क्या कहते हैं, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। क्या कहेंगे, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। कैसे कहेंगे, चलिए इसके शब्दों में समझते हैं बेटा, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है अपने बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में, हमारे पास एक वर्ड है, आप देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। इट इज द प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग। आपको यहाँ पर बेटा सीन हो रहा होगा, इट इज द प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग का मतलब आप समझिए ना बेटा, ठीक है, न्यू सेल और इंडिविजुअल, ठीक है बेटा। फ्रॉम वेजिटेटिव प्रोपेगुल्स, यहाँ पर वेजिटेटिव प्रोपेगुल्स का मतलब हो गया बेटा पार्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म के बॉडी के एक्सटर्नल पार्ट्स। इन प्लांट